आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, इस ट्यूटोरियल में हम क्या कर रहे हैं, मेथड ओवरलोडिंग देखेंगे, है ना। और काफ़ी डेप्थ तक देखेंगे। हम इसका पूरा एग्जाम्पल करेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू से ही हम इसको समझेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मेरा प्रोजेक्ट बना लेता हूँ, न्यू पे जाता हूँ और यहाँ पे मैंने लिख दिया जावा प्रोजेक्ट, ले लिया, नेक्स्ट किया, है ना। इसको नीचे कर दो, ठीक है। और मैंने लिख दिया मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इक्लिप्स इंस्टॉल कर लिया होगा, और ठीक है। अब देखिए, ये अपना प्रोजेक्ट बन गया यहाँ पे, है ना। अब इस पे SRC पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे न्यू पे जाएंगे और क्लास पे जाएंगे, और हम एक क्लास बनाते हैं। तो हम समझते हैं कि मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है। अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाता हूँ, है ना। जैसे मैंने एक क्लास ले लिया, स्टूडेंट ले लिया, या क्लास का नाम ऐसा होना चाहिए जो उससे रिलेटेड वर्क हो। तो मैं क्लास का नाम लेता हूँ कैलकुलेटर, CALCULATOR, कैलकुलेटर, ठीक है। और यहाँ पे मैंने मेन मेथड ले लिया और फिनिश कर दिया। अब देखिए, कैलकुलेटर हमने ले लिया। अब इसमें क्या करना है अपने को कि इसको कंट्रोल D करो तो ये लाइन ना डिलीट हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है कि हमें एक मेथड बनाना है ना। तो मेथड कैसे बनाएंगे, इंट ले लिया हमने। ये किस तरह का मतलब डेटा टाइप है आपको, और ऐड नाम से एक मेथड बना दिया हमने, ठीक है जी। उसके बाद हमने int a ले लिया, है ना, और int b ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। अब देखो, अब इसमें यहाँ पे एरर आ रहा है, इसका रिटर्न टाइप कैसा होगा। तो अभी क्या है, रिटर्न टाइप लिखेंगे RET, रिटर्न A प्लस B, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। ठीक है जी। पहला अभी एरर क्या आ रहा है, ये मेन मेथड हम इधर, इसको हम यहाँ ना लिख के यहाँ लिखते हैं, कट करते हैं, ठीक है। वहाँ पे अब देखिए हमने क्या किया, सिंपल सा देखो। अभी हमने क्या किया, हमने एक क्लास लिया, उस क्लास का ये पब्लिक है ना। अब कैलकुलेटर नाम से हमने एक क्लास बनाया, उसी से हमने एक ऐड नाम का एक मेथड बनाया। उस मेथड में हमने दो पैरामीटर लिया, A और B लिया, है ना। और उसका रिटर्न टाइप हमें एक ऐड करना है तो A प्लस B लिख दिया, ठीक है। अब तो ये हो गया। अब दूसरा हम क्या कर रहे हैं, फिर हमने क्या किया, इंट लिया, ऐड, ठीक है, और int a, ठीक है, कॉमा फ्लोट,
ठीक है। तो जो इसका डेटा टाइप होगा वो क्या होगा, इंट और फ्लोट है तो क्या होगा बताओ, फ्लोट होगा, फ्लोट, ठीक है। अब सेम मेथड तो आपको बनाना है, ऐसे ही बनाते हैं मेथड। अब देखो, अब इसमें रिटर्न टाइप लिखेंगे, तो रिटर्न टाइप क्या होगा, RETUR, रिटर्न A+B, कॉमा। अब देखो इसको कंट्रोल A करो, कंट्रोल शिफ्ट F कर दो, प्रेस कर दो, तो ये क्या होगा, फिट हो गया। अब आपने क्या किया, मेथड ओवरलोडिंग में क्या हो रहा है कि आप एक ही मेथड के नेम से बार बार बनाए जा रहे हो। ऐड यहाँ पे भी बना लिया आपने, दूसरा सेम मेथड का नाम सेम यही रख लिया, लेकिन आपने डेटा टाइप चेंज कर दिया। देखो यहाँ पे इंटीजर इंटीजर है, दोनों इंटीजर है, यहाँ पे आपने इंटीजर और फ्लोट लिया, ठीक है। तीसरा एग्जांपल हम क्या लेते हैं, यहीं पे हम एक और ले लेते हैं। यहाँ पे देखो, इसको दूसरे तरीके से एक और भी लिख सकते हैं, INT भी रहने देते हैं, ठीक है। हम यहाँ ले लेते हैं इंट, ठीक है, ऐड और A, कॉमा INT B, कॉमा C, ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। रिटर्न टाइप RETUR, रिटर्न A+B+C, ठीक है। इस कोड को हम क्या करते हैं, कट करते हैं और इसके नीचे डाल देते हैं, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, ठीक है। तो इसमें हमने 2 पैरामीटर पास किया, A और B, इसमें हमने 3 पैरामीटर पास किया, ठीक है। बट हमने मेथड का नाम सेम ही रखा, यहाँ पे भी ऐड रखा, यहाँ पे भी ऐड रखा, यहाँ पे भी हमने ऐड रखा, ये ऐड मेथड का नाम है, ठीक है। अब हम क्या लेते हैं, तीसरे कंडीशन में हम लेते हैं फ्लोट, ऐड मेथड का नेम, ठीक है, A, B, ठीक है। ठीक है, इसका भी हमने रिटर्न टाइप दे दिया, ठीक है। कोई फ्लोट होगा तो इसका रिटर्न ना डेटा टाइप फ्लोट ही होगा, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं ना कि देखो, अब ये सपोज डेट मान लो एक प्रोग्राम आप लिख रहे हो जैसे, है ना, तो इसमें सारा एक ही डेवलपर सारा कोड नहीं लिखता है ना। आपने इस तरह का कोड लिख दिया, है ना, आपने मेथड डिफाइन कर दिया, दूसरा डेवलपर आएगा तो दूसरा काम करता है ना, वो मेथड को कॉल करने का काम करेगा, है ना। तो इसी तरह का इंडस्ट्री लेवल पर काम होता है ना। फ्लोट ऐड, ठीक है, A, कॉमा फ्लोट लेते हैं B, C, ठीक है। तो ये इसमें आपने क्या ले लिया, इंट ले लिया, फ्लोट ले लिया, है ना। तो बेसिकली आपने ये 3 चीज़ें ले ली, है ना। अब इसका दूसरा हम पहलू देखते हैं,
ठीक है। डबल लेते हैं हम, ऐड मेथड, ठीक है। रिटर्न, ठीक है। तो कंट्रोल ए, कंट्रोल शिफ्ट एफ कर दो, ये पूरा आपका प्रॉपर वे में हो जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं, ठीक है, इसको हम बड़ा कर देते हैं। तो देखिए अभी हमने क्या किया, एक कैलकुलेटर के नाम से हमने एक क्लास बनाया, उसमें हमने एक ऐड मेथड लिया और 2 पैरामीटर लिया, फिर हमने 3 पैरामीटर लिया, लेकिन इसमें तीनों इंटीजर है, इसमें इंटीजर फ्लोट है। फिर हमने एक ऐड मेथड लिया। तो आप देख रहे हैं कि इस सब में हम बार बार एक ही मेथड को कॉल, मतलब एक ही मेथड में अलग अलग पैरामीटर पास कर रहे हैं, है ना, ठीक है, और अलग अलग डेटा टाइप कर रहे हैं यूज। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको पब्लिक क्लास अभी देखिए इसमें हमने क्या लिया था, जिसके नाम से हमने बनाया कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर के नाम से ही हम क्या कराएंगे, हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, CAL इक्वल टू न्यू। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं ये देख लेते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट बना के ही आप कॉल कर पाओगे ना इसे, कैलकुलेटर। ठीक है, अब हम वैल्यू को इनिशियलाइज कर लेते हैं, int a इक्वल टू 20 ले लिया आपने, कॉमा b इक्वल टू 50 ले लिया, कॉमा c इक्वल टू 100 ले लिया आपने, ठीक है। दूसरा डेटा टाइप में ले लिया हमने फ्लोट, FLOAT फ्लोट, ठीक है। हमने ले लिया m ले लिया इक्वल टू 20.5 ले लिया, ठीक है। f n ले लिया, सपोज डेटा भी आप यही लो, आप ले लो, वैल्यू ले लो, सिक्स लो, f कॉमा
ठीक है, अब डबल में हम वैल्यू ले लेते हैं। इक्वल टू 5 6.5। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं कि इसको कॉल करते हैं। तो क्या था, cal डॉट ऐड। ठीक है, तो ऐड में क्या करेंगे हम, अब ये सारे आपके मेथड यहाँ पे कॉल हो रहे हैं, है ना। तो हम पहले क्या स्टार्ट करते हैं, इंट ab। ठीक है, तो देखिए हमें इसे कंसोल में अगर प्रिंट करना है तो क्या करेंगे, हम इसे sysout SOUT ठीक है, दूसरा हम ऐसे मेथड कॉल कर लेते हैं फटाफट, cal डॉट ऐड। ठीक है, cal इसे हम ए बी ही कर देते हैं अभी हाल फिलहाल के लिए, ए डॉट अब देखो हमने जो जो मेथड ऊपर से कॉल बनाया हुआ है वो यहाँ पे सारे कॉल हो रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये हो रहा है, cal डॉट SYSOUT। CL
सिस आउट लिखो, सिस आउट लेके स्पेस लेके एंटर मारोगे तो ये आपको शॉर्टकट से आ जाएगा आपका। ठीक है, अभी आपका हो गया। कंट्रोल एस करो, कंट्रोल ए, कंट्रोल शिफ्ट और एफ कर दो। इससे क्या हो जाएगा, आपका कोड ना रिसाइज हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम रन करते हैं। राइट क्लिक करके रन किया, यहाँ पे रन एज एप्लीकेशन। ठीक है, ये देखो कंसोल हमारा ये प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये सारा आपका वैल्यू आ गया पहला का आपने। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें बेसिकली कर क्या रहे हो आप। अब देखो ऐड से आपने जोड़ दिया इसको, है ना, इंट ए बी से जोड़ दिया आपने, फिर दूसरा मेथड को। तो काम तो आप एक ही कर रहे हो, है ना, लेकिन पैरामीटर अलग अलग पास कर रहे हो, है ना। एक ही आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन सा मेथड को आपने ऐड किया, है ना। इसके अब चेक किया इसने ए और बी। अब ए और बी जैसे अब इंटीजर है ना, 2 पैरामीटर है, तो किस में है, अब ए और बी का वैल्यू आपने जैसे ए का 20 डाला हुआ है, बी का 50, है ना, तो उसमें से चेक कर लेगा कि हमें ठीक है, मुझे किस में इंटीजर मिल रहा है ना, मतलब किस में 2 पैरामीटर मिल रहा है, तो इसमें 2 पैरामीटर मिल रहा है, इंटीजर है, तो ये मेथड कॉल हुआ, है ना, क्योंकि ये तो कॉल नहीं होगा, इसमें 3 पैरामीटर्स है, तो ये तो वैल्यू ही नहीं होगा। ये हो गया आपका, और ये सारा आपका नहीं होगा, तो पहला वाला आपका ऐड हो गया। दूसरा इसी तरह, तो हर एक डेवलपर का अलग अलग अपना रोल्स रहता है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, आपको लग रहा है कि ये एक ऐड मेथड है ना, वो अलग अलग काम कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो मेथड एक ही काम कर रहा है, बस पैरामीटर अलग अलग है। तो इसका डिफिनेशन हमारा ये हो क्या हो जाएगा, इसका डिफिनेशन बहुत ही इसी के लॉजिक के आधार पे हो जाएगा। क्या लॉजिक के आधार पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिंपल से। इसको मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये हो जाएगा, इट रिफर टू प्रोसेस ऑफ writing then more than one method, same name, okay, and different parameter within the same class. Is called method overloading. ठीक है, तो देखिए आपको डिफिनेशन भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या काम कर रहे हो, एक ऐड ही कर रहे हो, है ना, लेकिन इसमें क्या है,
प्रोसेस ऑफ राइटिंग मोर देन वन मेथड। आप राइट डाउन कर रहे हो, एक यहाँ मेथड है आपका, ये एक मेथड है ना, आपका ये मेथड है, ये मेथड है, ये मेथड है। तो इस तरह से आप मेथड का नाम क्या दे रहे हो, सेम ही दे रहे हो, है ना। लेकिन और एक ही क्लास के अंदर यहाँ पे देखो कैसे पता चले, इस क्लास पे यहाँ पे क्लिक करोगे, डबल क्लिक, तो आपको पूरा सिलेक्ट होगा, है ना। ये क्लास के अपन सॉरी क्लास के अंदर ही हुआ, है ना, इनसाइड द क्लास। ओके, एंड डिफरेंट पैरामीटर। अब पैरामीटर कैसे हुआ, आप देखो ये इंटीजर ले लिया, तो अब इसमें ना तीन पॉइंट हमेशा आप याद रखो, ये 3 पॉइंट आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल है, ठीक है। ये तीनों पॉइंट को अपने को याद रखना है। पहला किस किस के बिहेव पे ये डिसाइड करता है। पहला जो पॉइंट है वो आप यहाँ राइट डाउन करता हूँ, ठीक है। पहला पॉइंट क्या होगा, नंबर ऑफ पैरामीटर, है ना। पहला पॉइंट हो गया अपना नंबर ऑफ पैरामीटर, ठीक है। दूसरा क्या हो गया अपना, दूसरा क्या चेक कर रहा है, डेटा टाइप ऑफ ए पैरामीटर, ठीक है। दूसरा डेटा टाइप, पैरामीटर, ठीक है। तीसरा क्या जा रहा है, ऑर्डर ऑफ डेटा ऑफ पैरामीटर, क्या ऑर्डर है उसका, है ना। तीसरा क्या है अपना ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ डेटा टाइप। ठीक है, तो देखो पहला ये नंबर ऑफ पैरामीटर का मतलब क्या समझो, तो देखो नंबर ऑफ पैरामीटर किसना है, इसमें नंबर ऑफ पैरामीटर क्या है, 2 पैरामीटर है, इसमें 3 पैरामीटर है, इसमें भी 2 पैरामीटर्स है। तो ये नंबर ऑफ पैरामीटर के भी आपसे चेक करेगा पहले किसका हमें कॉल करना है, वो हमें कॉल आ जाएगा, है ना, कॉल कर लेंगे। फिर दूसरा क्या है, डेटा टाइप ऑफ ए पैरामीटर, कौन सा डेटा टाइप है। इसमें देखो इसका आपने इंट लिया तो इसका इंटीजर डेटा टाइप है, इसका भी इंटीजर डेटा टाइप है ना। इसमें फ्लॉट और इंट है, फ्लॉट है, तो इसमें पहले आप क्या आपको कौन सा आपका वैल्यू मैच कर रहा है, तो इसमें इंट कर रहा है ना, तो इंटीजर उसके बिहेव पे चेक करेगा, है ना। दूसरा क्या होगा, ऑर्डर ऑफ डेटा टाइप, मतलब कौन सा ऑर्डर पहले किस पे आ रहा है ना। जैसे पहले देखो अगर इसमें 3 का रहेगा तो हमें, जैसे इसमें भी अगर 3 पैरामीटर रहेगा तो 3 पैरामीटर रहेगा जिसमें आपने ABC दिया हुआ है, तो इन तीनों में से तो ये दोनों तो होगा ही नहीं। जब आप कॉल करोगे ऐड मेथड तो इसमें और इसमें तो आएगा ही नहीं, इसमें आएगा, इसमें आएगा, है ना। बट अब ये देखेगा ठीक है ऐड मेथड में भी ये भी कॉल हो जाएगा, ये भी मतलब इसको भी कॉल कर सकते हो आप, इसको भी कॉल। लेकिन उसके बाद आप क्या चेक करेगा कि भाई डेटा टाइप क्या है उसका, है ना, फ्लोट है कि क्या है, उस पर डिसाइड हो जाएगा। उसके बाद क्या डिसाइड होगा कि ऑर्डर क्या है ना, ऑर्डर क्या है। जैसे इसमें है ये इंट है, इसमें भी इंट है, ठीक है। सेकंड में क्या है, फ्लॉट है, बट यहाँ पे इंट है, तो उसके बिहेव पे डेटा टाइप आपका पता चल जाएगा, है ना, कि किसके बाद कौन सा ऑर्डर आने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से मेथड ओवरलोडिंग का ये कंप्लीट ट्यूटोरियल्स है। मैं और भी इस पे एग्जांपल्स, ये वाले वीडियो में काफ़ी बड़ा हो गया वीडियो, है ना, बट आगे वाला वीडियो काफ़ी शॉर्ट होगा, है ना, काफ़ी छोटा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।